स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 2। मैं इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के इंसर्ट क्वेश्चन यानी पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न नंबर 17, कठोर जल को मृदु यानी कोमल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यौगिक का उपयोग किया जाता है, जिसे धोने का सोडा कहते हैं अथवा तो वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा कठोर जल को नरम करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 को बोलते हैं डेका और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 18, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी कि खाने का सोडा, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर यहाँ पर पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम पानी के साथ प्रक्रिया करें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम बनता है। अब यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न चालू होंगे। प्रश्न नंबर 20, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला समीकरण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, दानेदार जिंक का सूत्र Zn, प्रक्रिया होगी बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रक्रिया बैलेंस है। दूसरी अभिक्रिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो HCl Mg के साथ प्रक्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर HCl के आगे 2 लगाएंगे तो यह प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। नंबर 3, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है।
तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 एल्यूमिनियम के साथ प्रक्रिया करेगा तो बनाएगा Al2SO4 कोष्टक बंद 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना है, यहाँ पर 2 लगाना है और यहाँ पर 3, तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। चौथा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl लोहा यानी आयरन के साथ प्रक्रिया करेगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है। तो यहाँ पर उपरोक्त चारों अभिक्रियाओं में अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 21, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं किया जाता। इसके लिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, ये प्लास्टिक का क्या है, मग है। इसके अंदर ये 2 रबर के डाट हैं, तो रबर के डाट। अब इसमें हमने 2 लोहे की कील को लगाया है और इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ और बल्ब और कुंजी के साथ जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसके अंदर अल्कोहल और उसके बाद ग्लूकोज का विलयन लेते हैं, यानी कि पानी में बनाया गया विलयन लेते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता और ग्लूकोज के जलीय विलयन में भी H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और ये बल्ब जो है वो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता और H+ आयन अम्लीय गुणधर्म के लिए जवाबदार है, लेकिन उत्पन्न नहीं होता, इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं रखते हैं। भले उनके अंदर हाइड्रोजन होता है, फिर भी वह अम्लीय गुणधर्म रखते नहीं हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू।